जानकारी के लिए दीपांकर गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, देखिए गांदरबल में जो आतंकी हमला हुआ है बेहद दर्दनाक ये घटना हम कह सकते हैं, क्योंकि एक आतंकी आते हैं और घटना को अंजाम देकर वहां से फरार भी हो जाते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या घटनाक्रम था, जरा समझाइए। वाकई में बड़ा ही दुखद एक मामला हुआ है, लेकिन हम आपको ये बताते चले, हमारे दर्शक जो पूरे देश भर में हैं उन्हें समझाने के लिए ये जरूरी है ये बताना कि ये कहां पर हुआ है। जब आप सेंट्रल कश्मीर से लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं उससे पहले आप सबको जोजिला एक दर्रा पार करना होता है जो लेह लद्दाख इलाके को सेपरेट करता है हमारे कश्मीर से। उसी जोजिला से 15-20 किलोमीटर पहले जेड मोड टनल जो है वो बनकर तैयार है। थोड़ी दिन में इस जेड मोड टनल की ऑफिशियल इनॉग्रेशन भी होनी थी और यहाँ पर पिछले कई सालों से लगातार हमारे जो कंपनी के मुलाजिम हैं या मजदूर हैं जो बार बार बिहार वगैरह से आए हुए हैं वो लगभग 300-400 के करीब यहाँ पर काम कर रहे थे और उन्हें इस बात का इंतजार था कि कब फॉर्मल इनॉग्रेशन होगी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन हो उससे पहले ये टेरर अटैक हो जाएगा। और ये जो टेरर अटैक है इसमें अभी तक बताया जाता है कि 7 लोगों की दुखद शहादत हुई है और जिसमें एक डॉक्टर शाहनवाज भी शामिल है जो मेडिकल ऑफिसर वहां पर स्टेट की तरफ से तैनात किए जाता है। पूरी घटनाक्रम को हम अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो अब आपको बताएं कि शाम को 8:30-9 बजे का समय था। यहाँ पर ये डिनर का टाइम था और डिनर के टाइम में 2 अलग अलग मैसेज यहाँ पर होती हैं। एक जो जहाँ पर लेबर वगैरह तमाम जो काम कर रहे मजदूर है वो अपना खाना खा रहे थे और दूसरी तरफ साथ में ही ऑफिसर मेस थी जहाँ पर जो अधिकारी थे इसमें तैनात वो भी खाना खा रहे थे और ऐसे में यहाँ पर ये हादसा हो जाता है। आतंकी जो कि बताए जाते हैं कि ये काले कपड़ों में आए और इन्होंने सबसे पहले जो सुरक्षा गार्ड है वहां पर बाहर उस पर गोलियां मारी, उसकी दुखद इसमें शहादत हुई। उसके बाद वो अंदर घुस गए और जो भी सामने आया लगातार फायरिंग जो है ये आतंकी करते गए हैं और फायरिंग में इसमें वहां पर मौके पर ये बताया गया कि पहले 2 लोग जो है वो इसमें जिनकी मौत की खबर आई और देर लेकिन रात तक होते होते ये भी समझना होगा कि जिस जेड गली का आप जिक्र कर रहे हैं, जोजिला पास का आप जिक्र कर रहे हैं, वो जोजिला पास के पास जो टनल बन रहा है उससे कहीं ना कहीं उन गांवों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी जो कि पीओके के ठीक सामने लगते हैं। यानी कि अगर इस तरफ पीओके नजर आता है तो इस तरफ जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के पास है। ऐसे में जोजिला पास को कनेक्ट करने के लिए उन गांवों तक जो कि अभी भी बेहद रिमोट क्षेत्र में बताए जाते हैं, तो क्या ये आतंकवादी ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने के साथ ये कोशिश कर रहे थे कि उन गांवों का कनेक्शन भी तोड़ा जा सके ताकि आर्मी वहां जल्द से जल्द पहुंच ना पाए अगर कोई बड़ी आतंकवादी गतिविधि होती है तो? जी हाँ, देखिए लेह लद्दाख पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर का एरिया है। एक तरफ चाइना पड़ता है, एक तरफ पाकिस्तान पड़ता है, यानी कि जोजिला जो पास है उसके और साथ में जो जेड मोड टनल है ये वाकई सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोनों ही टनल्स हो जाती हैं और इसीलिए जेड मोड टनल का काम कंप्लीट कर लिया गया है। और ये भी एक मंशा जरूर हो सकती है जो आप बता रहे हैं, लेकिन अभी जो मंशा एक सामने है वो ये है किसी तरह से एक टेरर क्रिएट करना है कि ये मैसेज भेजना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ शांत नहीं है। जिस तरह सुबह आपने देखा कल बीते दिन सुबह एक इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन किया गया कश्मीर श्रीनगर में। उससे पहले लगभग 25-30 हजार लोग रोज जो है वो यहाँ पर बख्शी स्टेडियम में इकट्ठा होते थे। रात को यहाँ पे लेजेंड्स लीग के मैचेस हुए और काफी चीजें ऐसी हुई जिनकी अपेक्षा कुछ साल पहले तक नहीं की जा सकती थी और यही वजह है कि आतंकी जो है वो उनकी बौखलाहट सामने आई है और बौखलाए हुए आतंकियों ने अब मासूम जो वहां पर मजदूर